हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। शिक्षा परिषद गुरुकुल मटिंडू, चौधरी पीरू सिंह जी, संस्थापक गुरुकुल मटिंडू। दिव्यदर्शी शिक्षा विशारद, परोपकारी एवं सर्वोत्तम वक्ता की पुण्यतिथि के अवसर पर एवं गुरुकुल स्थापना दिवस पर उनके सम्मान में श्रद्धांजलि हवन का आयोजन। दिनांक 20 जनवरी 2023, दिन शुक्रवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरुकुल मटिंडू। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ब्रिगेडियर सत्यदेव प्रधान। पुणे महाराष्ट्र से शौर्य ज्योत लेने निकली यात्रा का खरखुदा में स्वागत। पुणे महाराष्ट्र से शौर्य ज्योत लेने निकले युवा खरखुदा पहुंचे। रात को झिंझोली स्थित साधना स्थली में विश्राम कर यह यात्रा सुबह पानीपत के लिए रवाना हुई, जहां पर इस यात्रा का महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा स्वागत करते हुए शौर्य ज्योति जलाकर पुणे वापस ले जाने के लिए थमाई। झिंझोली पहुंचने पर यात्रा का डॉक्टर अनिल दहिया, जयकरण, जयदीप, रविंदर, मोहित, सचिन, राहुल, रोहित ने स्वागत किया। इस दौरान दल के सदस्य संदीप महादेव राव महेंद्र ने बताया कि 262 वर्ष पहले पानीपत की लड़ाई में भारत एक होकर लड़ नहीं पाया था, जिसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा था। आज भी कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना भारत देश कर रहा है और हम भारतवासियों को एक होने की जरूरत है। ऐसे में वह पानीपत गौरव गाथा अभियान के तहत भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने के लिए इस यात्रा में निकले हैं, जिसके तहत पानीपत पहुंचे और उस धरती को नमन करेंगे और पानीपत से एक शौर्य ज्योत लेकर वापस पुणे लौटेंगे। 28 जनवरी को पुणे में इस अभियान का समापन होगा। इस यात्रा के दौरान सुधीर इंगवले, राहुल मानी, कृष्णा भोसले, संकेत गायकवाड़, समाधान टिपरे, मनोज वाघरे, ओंकार अमृतकर, राम ढोमेसे, काजल खंगेरे, वर्षा मानी शामिल रहे। बाप बेटे पर कुल्हाड़ी से हमले का आरोप, मामला दर्ज। गोपालपुर निवासी एक दुकानदार ने गांव के ही व्यक्ति पर अपने बेटे के साथ मिलकर उसे व उसकी पत्नी को घायल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोपालपुर निवासी जीतराम का कहना है कि उसने गांव में ही किराने के सामान की दुकान की हुई है। वह शुक्रवार को दोपहर को अपनी दुकान के बाहर बैठा था। इस दौरान गांव का युवक जो कि उसकी दुकान पर उधार में सामान लेकर गया हुआ था, वह गुजरा तो उसने उसे उधारी मांग ली, जिस पर आरोपी ने न केवल उसके साथ गाली गलौज पर उतराया बल्कि हाथ में लिए हुए डंडे से उस पर हमला भी कर दिया। इस बीच आरोपी का लड़का भी मौके पर कुल्हाड़ी लेकर आ गया और बीच बचाव के लिए आई उसकी पत्नी व उस पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पे बाहर आए तो आरोपी मौके से फरार हो गए। घायलों को इसके बाद पीछे रोहतक में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्लम्बर के घर में घुसकर हमला, पुलिस कर रही जांच। कवाली गांव निवासी एक प्लम्बर ने गांव के ही युवकों पर उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। घायल का कहना है कि रंजिशन उस पर यह हमला किया गया है। घायल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कवाली निवासी कृष्ण का कहना है कि वह प्लम्बर का काम करता है। गांव के 3 व्यक्तियों ने उसके घर में घुसकर उस पर हमला किया। इस दौरान उसका होठ काट दिया और लात घुसों से भी उसे पीटा गया। उस पर हमला होता देख उसकी पत्नी व पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो हमलावर उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। कृष्ण का कहना है कि वह उस पर रंजिशन हमला किया गया है। कुछ दिन पहले आरोपियों के ताऊ के लड़के द्वारा की जा रही गाली गलौज पर उसे टोकने पर एक आरोपी ने रंजिशन बना ली थी। इसी के चलते उस पर अब यह हमला हुआ है। घायल की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खेत से लौट रहे युवकों पर हमला। सिलाना गांव में एक किसान ने ही गांव के ही लोगों पर उस पर व उसके चचेरे भाई पर हमला कर घायल करने का आरोप लगाते हुए फरमाना चौकी पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिलाना निवासी किसान प्रदीप का कहना है कि वह बृहस्पतिवार की रात को अपने ताऊ के लड़के कप्तान के साथ खेत से वापस घर लौट रहा था। जब वह गांव में पहुंचे तो गांव के ही युवकों ने अपने घर के बाहर उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। इसी दौरान एक युवक के घेरे से एक और व्यक्ति आया, जिसने आते ही उसके भाई कप्तान पर हमला कर दिया, जबकि दूसरे ने उस पर कप्तान पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं उन्हें डंडों से भी पीटा गया। प्रदीप का कहना है कि वे अपने बचाव में जब उन्होंने शोर मचाया तो राहगीरों ने उन्हें छुड़वाया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत 2 नामजद सहित 3 के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हंसी में चाचा भतीजा समेत 3 की मौत। दिल्ली हाईवे पर कार पानी से भरी नहर में गिरे, मृतक गोहाना के एक अन्य घायल। हरियाणा के हिसार के
हासी क्षेत्र में बीती रात एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। हिसार दिल्ली हाईवे पर पीपला पुल के पास एक कार नहर में गिर गई। हादसे में कार सवार चाचा भतीजा समेत 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य घायल गंभीर है, उसे हांसी के नागरिक अस्पताल में दाखिल किया गया है। कार पर गोहाना की नंबर प्लेट लगी है। मृतकों के शवों का शनिवार को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा। इनके परिजन पहुंच गए हैं। पंजाब में लिया है किन्नू का बाग। बताया गया कि बीती रात को रिट्ज कार में सवार 4 व्यक्ति पंजाब से गोहाना जा रहे थे। चारों सोनीपत के गोहाना क्षेत्र के हैं। इन्होंने पंजाब में किन्नू का बाग ले रखा है, वहीं से ये लौट रहे थे। जैसे इनकी कार हिसार दिल्ली एनएच पर पीपला पुल के पास पहुंची तो अचानक से वह नहर में गिर गई। पीपला पुल नहर के पास स्थित पुलिस चौकी में राहगीरों ने कार के गिरने की सूचना दी। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्टटेक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।